जबकि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अकेली चुनाव लड़ रही थी। सपा, बसपा, कांग्रेस, यहाँ तो पहले सलमान खुर्शीद साहब भी लड़ते। यदि सलमान खुर्शीद साहब को टिकट मिल जाती या अन्य किसी बसपा का भी कोई कैंडिडेट अच्छा लड़ा होता तो ये स्थिति नहीं होती। इसलिए बदली सपा, बसपा, कांग्रेस जो भी थे, और फिर उनका झूठ परोसा हुआ था कि हाँ साहब संविधान बदल देंगे, इस बार तो आरक्षण बदल देंगे, हम 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज दे देंगे, हम खटाखट फटाफट माताओं बहनों के खाते में 1-1 लाख रुपए डाल देंगे। इस तरह की भाषा ना बोली होती, लोगों को झूठ ना परोसा गया होता तो इस बार भी चुनाव में बड़े अंतर से हारते। दूसरा, अखिलेश जी हमेशा ही मैंने देखा है कि हमेशा ही जब वैक्सीन बन के कोविड आया तो वैक्सीन बन के आई थी यही समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे अखिलेश जी रहे हों, जो भी उनके लोग, ये तो वैक्सीन है, मोदी जी की वैक्सीन है, इसे मत लगाना देशवासियों। हमारे कार्यकर्ता सपा के लोग कोई नहीं लगाएंगे। और जब कोविड हुआ तो सबसे पहले अपने ही चुपचाप कोविड ठुकवा ली। ऐसे लोग हैं ये कितना झूठ बोलेंगे, मोदी जी की वैक्सीन है। फिर जब कोविड आया तो सबसे पहले क्यों ठुकवा ली? कार्यकर्ताओं से करेंगे कोविड ये वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। क्या संदेश देना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से। और दूसरा, चाहे मुलायम सिंह जी रहे हों और चाहे अखिलेश जी हों, दोनों लोग पिछड़ों के विरोधी हैं। दोनों लोग पिछड़ों के विरोधी रहे क्योंकि उन्हें मालूम है पिछड़ा कोई राजनीति करेगा तो उनकी राजनीति कमजोर होगी। हमेशा ही उन्होंने कल्याण सिंह का विरोध किया है, हमेशा उन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया, राष्ट्रवादियों का विरोध किया। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उनका हमेशा विरोध किया, मुलायम सिंह हो चाहे अखिलेश यादव हो। इसीलिए अखिलेश यादव कहीं पर भी कहीं कटाक्ष करने को मिलता है तो मुकेश राजपूत को टारगेट करते हैं कि मैं पिछड़े समाज से आता हूँ और वहाँ से आता हूँ जहाँ उनका गढ़ है। उनके गढ़ को ध्वस्त करने वाले मुकेश राजपूत हैं, उन्हें 30 है इस बात की। इसलिए हमारा विरोध करते हैं, और माननीय कल्याण सिंह जी रहे तब तक माननीय कल्याण सिंह का विरोध करते रहे। उनका जब अंतिम संस्कार अंतिम समय भी आया, एक दिन आदमी वो देखने नहीं गए, उनके परिवार का कोई सदस्य। जब उनका वो पार्थिव शरीर से रखा था तो पार्थिव शरीर पर 2 पुष्प भी चढ़ाने नहीं गए, ना मुलायम सिंह गए, ना अखिलेश गए, ना उनके परिवार का कोई सदस्य गया। तो इससे सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं उन्हें पिछड़ों से एलर्जी है और जो राष्ट्रवादी हैं, राम भक्त हैं, उनसे उन्हें विरोध है। तो इससे मैं चाहता हूं, उनका भी मैं चैलेंज देता हूं, उन्हें चुनौती देता हूं, कभी उनका कल्याण नहीं हो सकता है जब तक वो पिछड़ों को साथ नहीं लेके चलेंगे, पिछड़ों के साथ ऐसी भावना रखेंगे, कभी भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ना कभी कुछ आगे कुछ बन सकते हैं। ये जरूर है कि इस तरह से लोगों को गुमराह करके कुछ सीटें तो बड़ा घटा सकते हैं। आगे आने वाले 2027 के चुनाव में फिर उन्हें एहसास होगा कि उनकी जमानतें हर जगह से जब जब्त होंगी तो उन्हें पता लगेगा।